झालावाड़ जिले में 7 बच्चों की जान लेने वाला पिपलौदी इलाके का प्राइमरी स्कूल ही ऐसा नहीं था जो कि जर्जर हालत में रहा हो, गिरने की कगार पर रहा हो, बल्कि जिले में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो बेहद खस्ता हाल हैं, जर्जर हालत में हैं और पिपलौदी जैसा हादसा वहां भी हो सकता है। इस वक्त हम उसी पिपलौदी विद्यालय से 4 किलोमीटर दूर मनोहर थाना क्षेत्र के चांदपुरा कस्बा में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि अंदर किस तरीके की कंडीशन है। जिस जगह पर ये पेंट लगा हुआ है यानी विद्यालय का साइन बोर्ड है, उसके आसपास चारों तरफ जो दीवार है, उस दीवार पर आप देखेंगे कि इस पर काई जम गई है। कई जगहों पर आपको पेड़ उगे हुए नजर आएंगे, लेकिन ये तो तब भी चल जाता है। अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विद्यालय के बरामदे में। बरामदे की कंडीशन आप देखिए कि इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश में शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहां से ये बरामदा चू नहीं रहा हो। अब ऐसे में बरामदे की छत की क्या कंडीशन होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। चारों तरफ आप देखिए कि जो प्लास्टर है वो उखड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि कभी भी ये गिर सकता है, कभी भी डैमेज हो सकता है। ये पिलर की दीवार है, लेकिन ये दीवार किस कंडीशन में है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टर तक इसके टूट कर गिर चुके हैं। कब ये दीवार गिर जाए, कब ये पिलर गिर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 कमरे यहां पर हैं। कमरा नंबर 1 जिसे शिवाजी कक्ष कहा जा रहा है, कमरे के अंदर चलते हैं और वहां आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तालाब में हम किसी आ गए हैं। पूरी छत हर जगह चू रही है। पूरे क्लासरूम की आप तस्वीर देखिए, आपको चारों तरफ जो है पानी ही पानी भरा नजर आएगा। एक मेज है जिसे प्लास्टिक की शीट से ढक कर रखा गया है और ये देखिए यहां पर चारों तरफ, चाहे दीवार हो, छत हो, नीचे की जमीन हो, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में जब बारिश के सीजन में हल्की सी भी बरसात होती है, बूंदाबांदी होती है, यहाँ पानी भर जाता है, तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे ये आप समझ सकते हैं। यहां पर ज्यादा पानी गिरता है, लिहाजा यहां आप देखिए कि एक बाल्टी रखी गई है ताकि पानी जब छत से टपके तो नीचे की तरफ ज्यादा ना फैले, ज्यादा गंदा ना हो। ये कुछ किताबें हैं जो बच्चों को दी जानी है, बच्चों को पढ़ाई जानी है, उनको इस तरीके से कुर्सियों पर रखा गया है। कुर्सियों पर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप नीचे की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालत है। पीछे आपको झाड़ियां दिखेंगी, जंगल नुमा जगह दिखेगा, लेकिन खिड़की नहीं है, आधी खिड़की है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो खिड़की को बंद नहीं किया जा सकता है और यहाँ पर तमाम जीव जंतु जो है, छोटे जो हैं, वो यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बनते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में, आपको लेकर चलते हैं। दूसरा जो कमरा है जिसका नाम प्रताप कक्ष है, उसकी कंडीशन तो और भी बदतर है। हमारे कैमरा सहयोगी गोविंद जी अंदर जाएंगे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चारों तरफ इस कमरे में भी पानी भरा हुआ है। छत जो है पूरी तरीके से टपक रही है और छत पर आप देख सकते हैं कि कई जगहों से जो प्लास्टर है, प्लास्टर उखड़ चुका है। यानी छत इतनी जर्जर कंडीशन में है कि कोई एक जगह ऐसा नहीं है जहां से पानी ना गिर रहा हो और कमरे में पानी ना भर रहा हो। यहां भी कुछ सामान रखे हुए हैं, लेकिन ये सामान जो है इस तरीके से पॉलिथीन से ढक कर रखे गए हैं ताकि सामान खराब ना हो। सामान की चिंता है, लेकिन बच्चे यहां पर कैसे पढ़ाई करते होंगे, ये आप यहां की तस्वीर को, क्लासरूम की स्थिति को देखकर बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो नौनिहाल देश का भविष्य है वो किस कंडीशन में पढ़ाई करते हैं। एक और कमरा है जो कि हेडमास्टर का है। हेडमास्टर साहब इस कमरे में बैठते हैं, यहाँ पर जरूरी सामान रखा होता है, लेकिन उनका कमरा भी जो है इस कंडीशन से अछूता नहीं है। दरवाजे आप ये देखिए, ये तमाम जगह से ये जो प्लास्टर हैं उखड़े हुए हैं। दरवाजे की कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये दीवार को छोड़ चुका है दोनों तरफ से, कभी भी गिर सकता है, कभी भी डैमेज हो सकता है। ये खिड़की भी बंद नहीं होती है। अंदर जो सामान है वो सामान आप देखिए कि सब जो है कुर्सी और मेज पर रख दिए गए हैं। कुर्सी और मेज पर रखे हुए सामानों को पॉलिथीन से ढका गया है। इस कमरे की छत भी चू रही है। नीचे जमीन पर पानी भरा हुआ है, जाले लगे हुए हैं,
साफ सफाई भी ठीक से नहीं है और जगह जगह से पानी चूता हुआ आपको नजर आएगा। आप छत की कंडीशन देखिए, कई जगह से ये प्लास्टर जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर यहां पर हट चुका है और कभी भी ये गिर सकता है। कभी भी छत गिर सकती है, कभी भी दीवार गिर सकती है। तो कहा जा सकता है कि बरामदे से लेकर जो क्लासरूम है और क्लासरूम से लेकर जो हेडमास्टर का रूम है, सब जो है लगातार चूरा है। अब पिपलौदी के हादसे के बाद जो है एक जर्जर स्कूलों की सूची तैयार कराई जा रही है और उस सूची में इस विद्यालय का भी नाम है। हमारे साथ इस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं मोबिन खान, वो मौजूद हैं। मोबिन जी, बताइए, इस कंडीशन में आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं इतनी बारिश में? सर, हम इस कंडीशन में बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। अगर तेज बारिश होती है तो उनकी छुट्टी करनी पड़ती है। ये मजबूरन है सर, क्योंकि हम उन्हें ज्यादा देर यहाँ रिस्क में नहीं बिठा सकते सर। और मतलब जिस दिन जो है बारिश हो रही है वो दिन रेनी डे के साथ साथ वो हॉलीडे भी हो जाता है बच्चों का सर। वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है सर क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते बच्चों का, क्योंकि हादसा आप देख चुके हैं, एक बिल्डिंग में हो चुका है और हम समझदारी तो यही है, विवेकपूर्ण काम करना पड़ता है क्योंकि जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी होती है सर। तो इस वजह से हम यही काम करते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मतलब मानसून की सीजन में ज्यादातर दिन बच्चों की छुट्टी रहती है क्योंकि बारिश लगातार होती है सर। यहाँ पे झालावाड़ जिला है और ये बारिश के नाम से जाना जाता है इस एरिया का, तो इसके अंदर सर छुट्टी होती है बारिश के अंदर, फिर करनी पड़ती है। वैसे अभिमान ये होता है कि कभी स्कूल में, जैसे स्कूल टाइम पे पानी नहीं आया तो फिर स्कूल चलता ही है, बाहर हम चलाते हैं स्कूल। तो स्कूल जब चलता है तो वो बाहर आप चलाते हैं, क्लासरूम में नहीं? क्लासरूम में नहीं चलाते सर, क्योंकि क्लास में बैठने की जगह ही नहीं है सर। क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं है, जो है वहां पानी भरा रहता है, वहां गंदगी है, लिहाजा जो बच्चे हैं, ये आप देखिए कि जो स्कूल का कैंपस है, आंगननुमा जगह है, यहाँ पर बच्चों को 2 टीचर पढ़ाते हैं और यहीं पर क्लास लगती है खुले में। कहा जा सकता है कि क्लासरूम है, विद्यालय है, लेकिन इतनी जर्जर कंडीशन में है कि वहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तो इस बारे में आप लोगों ने अधिकारियों को नहीं बताया है क्या? जी, करवाया होगा। हमने पहले भी लेटर पेड पे लिख के दिया था सर को, अभी भी लेटर पेड पे अभी सूचना दी है, परसों भी सूचना भेजी है, आज भी सूचना भेजी है सर। और पिछले साल भी आपने सूचना? जी सर, पिछले साल भी सूचना भेजी थी लेटर, लेकिन हुआ कुछ नहीं? हुआ कुछ नहीं सर, हुआ कुछ नहीं। मतलब जो कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो शायद इस बात के इंतजार में हैं कि पिपलौदी जैसा यहाँ भी कोई हादसा हो, बच्चों की जिंदगी को खतरा हो, तब शायद नींद टूटेगी, तब शायद नींद जगेगी। जी सर, तभी शायद नींद खुलती है और तभी प्रशासन जागता है सर। और बाद में आप जैसे टीचरों को फिर वो सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर कुछ होगा तो सारी जिम्मेदारी आपकी? जी सर, जिम्मेदारी हमारी बनती है क्योंकि लास्ट पायदान पर हम ही खड़े हैं, यही बात है सर। तो जिम्मेदार लोग अगर इस तस्वीर को देख रहे हो तो कहा जा सकता है कि झालावाड़ जिले में अकेले सिर्फ पिपलौदी इलाके का ही स्कूल नहीं था जो कि जर्जर कंडीशन में रहा हो, जो कि ढह गया हो, जो कि गिर गया हो, बल्कि तमाम ऐसे स्कूल हैं, पिपलौदी के आसपास के ही तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो कि जर्जर कंडीशन में हैं, जो इस कंडीशन में हैं कि एकदम खस्ता हाल है। ये तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया है कि पूरा विद्यालय जो है वो बारिश के पानी में चू रहा है, तालाब बना हुआ है और जहां के जो हेडमास्टर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि बारिश के सीजन में ज्यादातर दिनों में स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है क्योंकि बैठने की जगह नहीं है और जिस दिन बारिश नहीं होती है क्लासरूम की हालत ऐसी है कि वहां बच्चों को नहीं बिठाया जाता है, खुले आसमान के नीचे बिठाकर पढ़ाई कराई जाती है और जिस दिन बारिश होती है उस दिन छुट्टी कर दी जाती है। तो शायद ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे प्रशासन के हों, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पिपलौदी जैसा यहां भी कोई हादसा हो, यहां भी बच्चों की जान जाए, क्योंकि उससे पहले दावा यह किया जा रहा है कि यहां के विद्यालय को लेकर भी कई बार शिकायत की गई, कई बार जिम्मेदार लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है और शायद वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, झालावाड़।